हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और आज का ये वीडियो ड्राइव के पार्टीशन के बारे में है और ड्राइव को कंबाइन करने के बारे में है, ड्राइव को एक दूसरे के साथ मर्ज करने के बारे में है। अगर हमें ड्राइव का पार्टीशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें दो ड्राइव को एक साथ मर्ज करना हो, एक में मर्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि सर मेरा सी ड्राइव बहुत कम है, उसको हम लोग कैसे इंक्रीज़ करेंगे, मतलब दूसरे ड्राइव को उसमें मर्ज कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेने की ज़रूरत है। अगर हम ड्राइव के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ड्राइव का पार्टीशन करेंगे या फिर एक दूसरे को मर्ज करेंगे तो डाटा का हमारे क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें तो पार्टीशन की, अगर हम लोग बात करें तो पार्टीशन में फॉर एग्जांपल 100 GB की एक ड्राइव है, उसका पार्टीशन हमें करना है हाफ हाफ 50-50 GB में। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि अगर आप 50 GB का पार्टीशन करना चाहते हैं तो उसमें 50 GB से ज़्यादा डाटा ना हो। अगर 50 GB से ज़्यादा डाटा है तो आप उसे खाली कर दीजिए, वरना आपका डाटा में भी बर्बाद हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 50 GB से कम डाटा होनी चाहिए, तभी आपका डाटा उस ड्राइव में सेफ रह पाएगा। क्योंकि जब आप उसे पार्टीशन करेंगे तो आधा डाटा जो होगा, आधा पार्टीशन जो होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर कंबाइन करने की बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव है, सी ड्राइव 100 GB की ड्राइव है। मेरे हिसाब से सी ड्राइव में और ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, तो सी ड्राइव में हम लोग 50 GB और ऐड करना चाहते हैं। तो जो 50 GB वाली ड्राइव है ना, उसको आपको पहले फॉर्मेट कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि आप जिसका भी पार्टीशन कर रहे हैं उसमें उससे ज़्यादा डाटा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप जिस दो ड्राइव को भी मर्ज करना चाहते हैं उसमें से एक फॉर्मेट होनी चाहिए। मतलब अगर 100 में 50 को आप मर्ज करना चाहते हैं, 150 GB बनाना चाहते हैं, तो आपको 50 वाला जो है उसे फॉर्मेट करना होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको। चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं लोकल डिस्क एल जो है वो 464 GB का ये ड्राइव है। मैं इसका पार्टीशन करना चाहता हूँ, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है दिस पीसी के ऊपर, राइट क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ 7 या फिर एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर होगा। अगर आप 8 या फिर 10 यूज़ कर रहे हैं तो दिस पीसी का ऑप्शन होगा। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज के ऑप्शन में जाना है, मैनेज के ऊपर क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल गया। इसमें आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, स्टोरेज के अंदर डिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपकी ड्राइव है वो सारे ड्राइव यहाँ पे आपके आ जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क 1 के अंदर जो है ये एल ड्राइव है, इसका हमें पार्टीशन करना है। 464 GB का ये ड्राइव है। तो इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे वो साइज सेलेक्ट कीजिए जितना आप पार्टीशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाफ़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको हाफ़ कर दूंगा। 1024 MB का 1 GB होता है, तो सिंपली यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अनएलोकेटेड एक जो है एक वॉल्यूम आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाइए और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ से आप लेटर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे Z बोल देता हूँ, Z, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। ओके, फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम Z जो है वो आ गया है। मैं आपको फिर से ले चलता हूँ दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे देखें आप लोकल डिस्क L जो कि 237 GB का हो गया है, और वैसे ही ये न्यू वॉल्यूम Z मैंने नाम रखा था, ये देखिए 226। तो लगभग आधा आधा ये पार्टीशन हो गया। तो इस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे सी ड्राइव को इंक्रीज़ करना है, किसी दूसरे ड्राइव को अगर कंबाइन करना है दो ड्राइव को, तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे। फिर से वैसे ही आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में आना है, डिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो ड्राइव है ना, ये दोनों ड्राइव फिर से मैं इसे कंबाइन कर देता हूँ, एल को और जेड को। तो यहाँ पे सिंपली वैसे ही आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट वॉल्यूम कर देना है। जिसको भी कंबाइन करना है
उसको आप डिलीट कर दीजिए। जिसमें कंबाइन करना है उसे आप रहने दीजिए, और जिसको कंबाइन करना है, जिसको जोड़ना है दूसरे ड्राइव में, उसे आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट वॉल्यूम, यस, और ये देखिए ग्रीन हो गया। अब क्या कीजिए, फिर से इस पर राइट क्लिक कीजिए और फिर से डिलीट पार्टीशन कर दीजिए। फिर से ये अनएलोकेटेड हो जाएगा, यस, और ये अनएलोकेटेड हो गया। उसके बाद आप यहाँ से फिर से एल पे जाइए, जिसमें भी आप कंबाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एल में इसको अनएलोकेटेड को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है आपको। एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। नेक्स्ट, फिनिश। और ये देखिए फिर से हमारा एल जो है 464 GB का हो गया है। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पिछला पार्टीशन शो कर रहा है, अभी भी ये 237 GB का है। मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आ गया 464। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करते हैं तो एक्सटेंड, श्रिंक एंड डिलीट। अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो श्रिंक, अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले उसको डिलीट करना होगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड करना होगा, दूसरे में जा करके आपको एक्सटेंड करना होगा। तो इस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दो ड्राइव को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।